कर्नाटक की राजनीति में बदलाव की अटकलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य दौरे पर पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई, उनके कैबिनेट सहयोगियों और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। उनके इस दौरे को कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। इसकी 3 सबसे बड़ी वजह हैं। पहली वजह, कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दूसरी वजह यहाँ पर कैबिनेट विस्तार को लेकर है और तीसरी वजह पार्टी में बढ़ते असंतोष को शांत करने को लेकर है। यहाँ की राजनीति में अटकलों का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि 1 महीने के दौरान ही अमित शाह का यहाँ दूसरा दौरा है। माना यह भी जा रहा है कि सीएम पर भी कैबिनेट विस्तार को लेकर काफी दबाव है। अमित शाह के दौरे से पहले ही राज्य के सीएम बोम्मई इस बात का साफ संकेत दे चुके हैं कि वो गृह मंत्री के साथ मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा करेंगे। इस दौरान शाह बोम्मई समेत पार्टी के अन्य नेताओं से होने वाली बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। बता दें कि अमित शाह ने पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद 225 सदस्यीय विधानसभा 150 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आज खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के समापन समारोह समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही वो कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। वहीं कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी से पार्टी के नेताओं और पार्टी विधायकों के बीच सीएम के खिलाफ असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। पार्टी विधायक एमपी रेणुकाचार्य पहले भी कुछ मंत्रियों की कार्यशैली की आलोचना कर चुकी हैं। इसकी वजह से सरकार कुछ असहज भी है। राज्य के कई दूसरे विधायकों का मानना है कि सरकार में अब नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए। कुछ विधायक ये भी मानते हैं कि गुजरात की तर्ज पर पूरी कैबिनेट को बदल देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर से अफवाहों का बाजार गर्म है। अमित शाह के दौरे को लेकर ये अफवाह है कि राज्य में बीजेपी की तरफ से नेतृत्व परिवर्तन की जा सकती है। बताते चले कि बसवराज बोम्मई को 9 महीना पहले ही राज्य की कमान दी गई थी। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर भी है कि बोम्मई मंत्रिमंडल का जल्दी ही विस्तार हो सकता है। जानकारी के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने बात करते हुए कहा था कि दिल्ली और गुजरात की तरह पार्टी नेतृत्व बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये हर जगह होगा, लेकिन भाजपा ऐसे निर्णय लेने में सक्षम है जिसकी कल्पना अन्य राजनीतिक दलों द्वारा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा था कि पार्टी में विश्वास और इच्छा शक्ति की वजह से ये फैसले संभव हो पाते हैं। और गुजरात में जब मुख्यमंत्री बदले तो पूरा मंत्रिमंडल भी बदल गया था। ये ताजगी देने के इरादे से किया गया था, न कि किसी शिकायत के कारण। बीजेपी नेता ने कहा था कि राजनीति में बदलाव संभव है। उन्होंने कहा था कि दूसरी बार सत्ता में आना कोई आसान काम नहीं है। जो यहाँ मौजूद है वो दूसरी बार चुनाव जीतने की चुनौती को जानते हैं। सत्ता विरोधी लहर बहुत मजबूत हो जाती है।